एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 178। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मुक्त ही मुक्त पढ़ेंगे और आज यह इस पाठ की पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, नमस्ते बच्चों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या करना है। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भिखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं आपको यह कहानी कितनी याद है। तो यहाँ प्रश्न 1 है और प्रश्न 1 का यह क है। नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी संख्या दी गई खाली जगह में भरिए। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या हो रहा है कि भिखू भाई नाव वाले के पास सबसे पहले जाते हैं और फिर बाजार जाते हैं। उसके बाद दूसरे टर्म में वह नारियल के पेड़ पर चढ़ते हैं, तो यह दूसरा हो जाएगा। और तीसरे में ये तीनों नारियल के पेड़ से लटक रहे हैं, तो यह इसका क्रम होगा 1, 2 और 3। अब कह रहा है कि अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाइए। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को अपने शब्दों में हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, परंतु घर में एक भी नारियल नहीं था। भिखू भाई बहुत कंजूस है। नारियल लेने के लिए वह मंडी, बाजार और बंदरगाह गए। बंदरगाह किसे बोलते हैं बच्चों? जहां पानी के जहाज वगैरह लगते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। भिखू भाई बहुत कंजूस हैं। भिखू भाई जब नारियल के बगीचे में पहुंच गए, वहां के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने पैसे में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, बस 25 पैसे का एक। भिखू भाई को 25 पैसे भी ज्यादा लगे। उन्होंने माली से कहा, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। इस पर माली ने कहा, अगर मुफ्त में नारियल चाहिए तो पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहे तोड़ लो। भिखू भाई बेहद खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी ऊपर चढ़ गए। फिर वह टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। अचानक उनके पैर फिसल गए। उन्होंने एकदम से नारियल को पकड़ लिया और उसके दोनों पैर हवा में झूलते रहे। उन्होंने माली से मदद की विनती की। माली मदद देने से मना कर दिया। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। भिखू भाई ने उससे मदद मांगी। वह तैयार हो गया। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय हरे पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाए और अपनी जगह से हट गया। नतीजा हुआ कि वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने भी भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। इतने में एक घुड़सवार वहां आया। पेड़ से लटके दोनों जनों ने उससे मदद मांगी। घुड़सवार ने सोचा कि मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। फिर वह घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन घोड़े ने भी वही किया जो उसने किया था। हरी घास के चक्कर में घोड़ा आगे बढ़ गया, जिससे घोड़ा वाला भी ऊंट वाले के पैर को पकड़कर झूल गया। नारियल के पेड़ से अब 3 लोग झूल रहे थे। घुड़सवार ने भी भिखू भाई से कहा, काका कस के पकड़े रहना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। इसके बाद ऊंट वाले ने कहा, मैं आपको 200 दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। भिखू भाई 100 और 200 के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। इतने में नारियल हाथ से छूट गया और परिणाम स्वरूप घुड़सवार, ऊंट वाला और भिखू भाई तीनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। दूसरे ही क्षण एक बहुत बड़ा नारियल भिखू भाई के सिर पर आ गिरा। तो बच्चों, यह थी कहानी
अब फिर हम वर्कशीट पर चलते हैं, आगे हमें क्या करना है उसको देखते हैं। अब प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल से ढूंढिए और खाली स्थानों में लिखिए। तो यहाँ इसका विलोम शब्द लिखना है, उल्टा शब्द लिखना है। जैसे मुश्किल, तो मुश्किल का आसान होता है, यह देखिए यहाँ आसान है। उसके बाद दुखी, तो दुखी का होता है सुखी, तो यहाँ सुखी है। उसी तरह से आपको इसको घेरना है और घेरने के बाद इसमें लिखना है। तो बेचना, बेचना का क्या होता है खरीदना, खरीदना देखिए कि यहाँ ऊपर वाले लाइन में खरीदना है, तो आप यहाँ लिखेंगे खरीदना। खरीदना। उसके बाद समझदार, समझदार का नासमझ होता है, तो नासमझ देखिए यहाँ है नासमझ, आप यहाँ लिखेंगे नासमझ। उसके बाद पसंद, पसंद का नापसंद होता है, तो नापसंद यहाँ है, इसको आप घेर दीजिए और यहाँ लिखिए नापसंद। उसके बाद संभव, संभव का होता है असंभव, तो असंभव देखिए यहाँ है शब्द जाल में, आप यहाँ लिखिए असंभव। और बड़ा का होता है छोटा, तो इसको देखिए कहाँ है छोटा, यहाँ कॉर्नर पर, आप यहाँ लिखेंगे छोटा। इस तरह से शब्द जाल से ढूंढकर हम लोगों ने इसके विलोम शब्द लिखे। अब है प्रश्न 3, कोष्ठक में लिखे गए क्रिया शब्दों का भविष्यत काल रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसका भविष्यत काल रूप लिखना है हमें। भविष्यत काल रूप क्या होगा, जैसे भीखू भाई कल मंडी जाना है, तो जाना है का क्या होगा जाएंगे, कल मंडी जाएंगे। मंडी किसको बोलते हैं बाजार को। उसके बाद सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा, तो बैठा का क्या होगा बैठेगा, बैठेगा। उसके बाद प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। जैसे हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, तो यहाँ लिखिए हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। हो गया। उसके बाद दूसरा है वहां गाय खड़ी है, तो इसको हम लिखेंगे वहां बैल खड़ा है। वहां बैल खड़ा है। नेक्स्ट है प्रश्न 5 की निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है कि नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया, और दूसरा है कि नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। तो अब इन मुहावरों को करते हैं। क है नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया, तो इससे बना है वाक्य आज सुबह से ही बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। ख है नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया, तो इससे बना है मिठाइयां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बच्चों यह थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।